प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबों का आज की इस सभा में स्वागत है और आइए प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को शुरू करें। आज 2-3 मिनट देरी हो गई है हमें जुड़ने में, सो आइए जल्दी से हम प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय आपने हमें आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे उपस्थित होने का अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम प्रभु कईयों के लिए प्रभु छुटकारे की शाम होने दीजिए, आनंद की शाम और प्रभु आशीषों की शाम होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। कि जब आज के शाम में हम आपके गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, तो प्रभु जितने आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपके पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, आपके प्रभु आत्मिक स्पर्श को प्राप्त करें प्रभु, और आपका दर्शन प्राप्त करने पाए प्रभु। आज जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं अपनी कोई जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, उनकी हर तरह की जरूरतें प्रभु अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए। अब तक भी प्रभु आपने ही हमको संभाला है प्रभु, आगे भी प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका मार्गदर्शन हमारे संग रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो आइए आज की इस आराधना को भाई गोविंद हमारी अगुवाई करेंगे गीत गाने में, और आइए उनके साथ में मिलकर हम गीतों को गाते हुए इस आराधना में प्रवेश करें। लेट्स स्टार्ट दिस वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम फिर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में हम भागी हुए हैं। परमेश्वर का कोटि धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर का गाना गाए, उतरा उतरा। हालेलुया हालेलुया। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे। भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा
रूह पाक उतरा, पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जोश पे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जोश पे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू ढाल और किला, सबकी पाना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पाना मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू के झरनों से जख्म हो तो क्या मिटते ना सुर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म हो तो क्या मिटते ना सुर भी। तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए, जैसे हमने खुदा बाप के चरणों में खुदा बाप के लहू के घोषणा के साथ हम प्रवेश करते हैं कि तेरा लहू ढाल और कीला, सबकी पनाह मजबूत आसरा है। आइए इसी गीत के साथ हम प्रार्थना में आगे बढ़ें।
If Viana listening us, Viana, lead us in prayer. Hallelujah, Lord Jesus. Viana, are you listening me? Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Jesus, we thank you for this beautiful evening and this beautiful day in all of our lives, Jesus. We thank you so much for gathering us here together. I thank you for everyone that is gathered here, Father Jesus. Jesus, thank you so much for everything that you have done in our lives, oh Lord Jesus. Thank you so much for being there in our lives, oh Lord. Thank you, Father, for doing everything in our lives, Jesus. I ask for the words that is going to be preached after some time. Let the words be from you, and whoever preaches it, Lord, be blessed in your mighty name, Father. Thank you so much for everything, Jesus. I submit each and everyone present here, whoever is watching this meeting through Zoom, through YouTube, or any other medium, Lord Jesus. I bless them all in your mightiest name, Jesus. Thank you so much for fulfilling all our needs and desires, Father. We all believe in you, Jesus, and we are always with you, and we believe that you're always with us, Jesus, in whatever we do. Thank you so much for everything again, Lord Jesus. I submit this prayer in the most powerful name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord. So once again, फिर एक बार आप सबों का आज की सभा में जो लेट आए हैं उनका स्वागत फिर से एक बार। सो आइए आज के संदेश में हम आगे बढ़ें। ब्रदर गोविंद आज वचन में हमारी सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे। सो आइए आगे का समय हम उनको देते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर, आप संदेश शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. तो प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन के जरिए हम सबसे बातें करूं। तो परमेश्वर का वचन कलाम हम शुरू करते हैं। जिस तरह हम पढ़ेंगे लूका की पत्री 21 अध्याय उसका 34 से लेकर 36 पद में पढ़ रहा हूं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम वचन क्या बोलता है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार ना होने पाए, सुस्त ना होने पाए और मतवालापन ना होने पाए, पागलपन ना होना पाए और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हालेलुया। तो कभी कभार क्या रहता है कि जिस तरह हम चल रहे होते हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर में चलते हुए क्या हो जाता है कि मन खुमार हो जाता है और मतवालापन भी आ जाता है, पागलपन भी आ जाता है और जीवन की जो चिंताएं हैं उसमें सुस्त हो जाते हैं। जो चिंताएं हैं हर एक मसीह बहन भाई के ऊपर आ जाता है। जैसे जीवन में चल रहे होते हैं हर चीज की चिंताएं रहती है। जिस तरह देखा जाए पढ़ाई की चिंता रहती है बच्चों को और काम धंधे का चिंता रहती है, हर एक चीज की चिंताएं रहती है। तो परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है कि इसलिए जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ और वो दिन तुम में फंदे के समान आ पड़े। वो जो अंत का दिन है वो आपके ऊपर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हालेलुया। जब लोग इसी कामों में व्यस्त रहेंगे तो वो जो दिन है वो कोई नहीं जानता है कि कब आ पड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम वचन यही बोलता है कि वो इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो और इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो बार बार जैसे हम देखते हैं कि हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ने चाहिए, उसके जरिए चलना चाहिए और खुद सीखना चाहिए और दूसरे को सिखाना चाहिए। हालेलुया। कि वो जो अंत का समय है, जो अंत के दिन में आने वाली घटनाएं हैं, जो हर एक मसीह बहन भाई को
ऐसे ही आ जानी है जैसे जैसे लिखा हुआ है कि वो अचानक ही आ पड़ेगी। हालेलुया। इसी प्रकार आने आ पड़ेगी कि हमें वो घटना को सामना ना करना पड़े। हालेलुया। और जिस तरह लिखा हुआ है कि हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह हमने कल के दिन ही पास्टर मसीह से भी पूछा, उन्होंने भी प्रचार किया था, हमने सुना था उनसे कि वो प्रार्थना के जरिए में कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो प्रार्थना का समय रहता है उसका कोई समय नहीं रहता है, हर टाइम समय प्रार्थना करनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, वचनों में मनन करना है और हमें पढ़ना भी है। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि हमें सावधान रहना है और हमें ऐसा ना हो कि हमारे जो मन है वो मन खुमार हो जाए और मतवालापन आ जाए। हालेलुया। जिस तरह लिखा गया है कि जिस तरह हम नए नियम में देख सकते हैं, जैसे नए जन्म के बारे में 9 बार लिखा हुआ है नए नियम में, नए जन्म के बारे में। हालेलुया। और लिखा हुआ है पापों से पश्चाताप करो। पापों से पश्चाताप करने के बारे में 70 बार लिखा हुआ है। हालेलुया। 70 बार पापों से पश्चाताप करने के लिए लिखा हुआ है बाइबल में। और तुम बपतिस्मा लो। बपतिस्मा के बारे में बाइबल में नए नियम में 20 बार लिखा हुआ है। हालेलुया। तुम बपतिस्मा लो। और इसी प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आने वाला है। हर एक अध्याय में लिखा हुआ है 380 बार लिखा हुआ है नए नियम में कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए, जागते रहना चाहिए और हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। वचन पढ़ने चाहिए और हमें हर एक बातों में आगे बढ़ना है। हालेलुया। पीछे नहीं होना है। जिस तरह बाइबल में वचन क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो मन है, मन खुमार ना होने पाए, मतवालापन ना उसमें आना पाए। हालेलुया। और जिसमें पागलपंती रहती है, हर एक चीज रहती है, मसीह में चल रहे होते हैं और बाद में मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे होते हैं। हालेलुया। मन खुमार नहीं होना चाहिए, मतवालापन नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह पौलुस ने भविष्यवाणियां की है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आइए हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 से 4 पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशों बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम वचन क्या बोलता है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा, जब अंत का समय रहेगा, कि ऐसा समय आने वाला है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर उनके कानों की जो खुजली है उसके कारण वो बहुत से उपदेशों को बटोर लेंगे। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए तो क्या देखते हैं, 5 रुपए की मोमबत्ती ले लो, आपके लिए अक्षय कर्म हो जाएगा, और 50 रुपए का पेन ले लो, एग्जाम में पास हो जाओगे। तो इसी तरह जो खरे उपदेश है, जो चपड़ी चपड़ी बातें रहती है, जो मन को मामने वाला रहता है, वो खरा उपदेश सहेंगे, वो ऐसा कि जो खरा उपदेश है वो ना सह पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है कि लोग सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। देखा जाए कि लोगों ने अभी भी कथा कहानियों के ऊपर ही फंसे हुए हैं कि यीशु पानी पे चला और जो आदम है अभी तक नंगे का नंगा छोड़ के रखा है लोगों ने। जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया तो आदम को शैतान ने बहकाया, तो उसी तरह जिस तरह हवा को बहकाया था वो आदम उसी के जरिए हो गया और वो भी क्या है, पाप में चला गया। तो परमेश्वर ने उसे बोला कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो वो झाड़ी में छिपा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर ने उसको बुलाया तो वो क्या बोल रहा था कि परमेश्वर हम तेरी आवाज से डर गए थे। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे को किसने बोला कि तू नंगा है। तो परमेश्वर ने बोला कि तू हर एक चीज में क्या हो जाएगा, मन फिरा लेगा और कथा कहानी पर हो जाएंगे लोग। हालेलुया। अभी तक लोगों ने हर एक
लोगों ने क्या किया है कि जो प्रचार है, जो हर एक बाइबल का क्या है, जो सत्य है, उसके ऊपर क्या किया लोगों ने, सदा जो कान है फेर कर कथा कहानियों को लगाए हुए हैं। हालेलुया। तो इसी तरह देखते हैं, जिस तरह हम देखेंगे तीमुथियुस देखेंगे, तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से लेके 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, नंदित, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। जिस तरह तीमुथियुस में लिखा हुआ है, पौलुस ने बोला था कि हे आत्मिक पुत्र, तू याद स्मरण के आत्मिक जो अंतिम के दिन है उसमें कठिन दिन आएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी हो जाएंगे और लोभी, लालची हो जाएंगे, और ढींगमार लोगों में बहुत है, वो भी आ जाएगी। हालेलुया। अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए कि जो इंडिया है, इंडिया में जो माता पिता की सेवा करने वाला माना जाता था, अभी उनको भी एक कानून बनाना पड़ा कि माता पिता की क्या हो जाए, सेफ्टी हो जाए। लोग माता पिता की आज्ञा डालते हैं और उनका कहना नहीं मानते हैं, उनको मारते पीटते हैं। हालेलुया। और जिस तरह देखा जाए कि लोग कठोर हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, और परमेश्वर के निवरण सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक चीज अंतिम समय के लिए, जो अंतिम के दिन आने वाले लोग ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा हुआ है कि लोग सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। जो सुख विलास है वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जो परमेश्वर को छोड़कर सुख विलास में चले जाते हैं, तो परमेश्वर का कलाम वचन भी यही बोलता है कि लोग सुख विलास में हो जाएंगे। परमेश्वर को साइड पे रख के लोग सुख विलास में चले जाएंगे और लोग विश्वासघाती हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था कि आत्मिक पुत्र, तू जान रख के समय अंतिम में समय बहुत कठिन आने वाले। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है, मत्ती में भी लिखा हुआ है 24 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ लेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। तो जिस तरह लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से जो पाप रहता है, उसके बढ़ने से जो बहुते रहते हैं, उनका जो प्रेम है ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। ये अंतिम के दिनों में होने वाला है, और परमेश्वर का जो कलाम है वो सच्चा है। हालेलुया। जो अंतिम के दिनों में क्या होने वाला है, अधर्मों के बढ़ने से, जो पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कलाम हमें एक अलर्ट करता है कि तुम लोगों का क्या हो जाए, जो प्रेम है वो ठंडा ना होने पाए, हम विश्वासघाती ना होने पाए, ढीठ ना होने पाए, घमंडी ना होने पाए। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं और हमें कौन सी गाड़ी पकड़ी है हमें पता ही ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो अंतिम दिनों है, उसके दिनों में जो हमारे ऊपर जो वो जो घटनाएं आने वाली है, तो हमें वो हमारे ऊपर ना आए। हालेलुया। हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हर समय करना है। हालेलुया। उसका प्रार्थना करने का कोई समय नहीं रहता है, और हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए, हम 21 अध्याय में फिर रिटर्न आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो घटनाएं, उनसे तू आने वाली घटनाएं से बचने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हर समय प्रार्थना करना चाहिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी किसी के जरिए कोई भी बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को दुख लगे। और परमेश्वर का कलाम वचन भी यही बोलता है, अगर किसी को समझ नहीं है परमेश्वर के बाइबल पढ़ने की, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को
पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी जो समझ थी वो खोल दी थी। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का कलाम वचन भी यही बोलता है, जिस तरह देख सकते हैं हम लूका की पत्री, देख सकते हैं हम लूका की पत्री में 24 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ सकते हैं हम। उसमें क्या लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किनकी समझ खोल दी? अपने चेलों की। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, जिसके पास नहीं है समझ वो परमेश्वर से ले कि हम प्रार्थना भी करते रहें और आने वाली जो अंतिम समय में आने वाली जो घटनाएं उसके अंदर हम ना घुस पाए। हालेलुया। वो ऐसा दिन अचानक ही आ पड़ेगा कि हम फंस जाए। हालेलुया। ऐसा ना होने पाए। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है और हमें जिस तरह तिमोथियुस को पौलुस ने लिखा था कि अंतिम के दिनों में ऐसे होने वाला है, वो ना होने पाए। हालेलुया। ये था हमारे आज का वचन। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के जरिए आशीष करे। आमीन। हालेलुया। सो खूबसूरत चेतावनी आज मैं और आप सभी सुन रहे थे। ये अंतिम समय जब आएगा तो कैसे आएगा। बहुत सारी बातें थी जो सोचने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि समय तो कुछ ऐसा ही दिखता है कि लोगों को सच्चाई छोड़कर कुछ कथा कहानियों की जरूरत पड़ गई है। वचन बताता है, जैसे हमने वचन भी पढ़ा, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। लोगों को सत्य सुनने में थोड़ा सा तकलीफ होता भी है और जल्दी बहुत आसानी से सत्य स्वीकार नहीं करते हैं। कथा कहानियां सुनने में मजा आता है, उसको 2 घंटे भी बोला जाए तो लोग सुनेंगे उसको, क्योंकि कथा है, कहानियां है, कुछ अच्छे बातें बताओ ऐसे जो हमको थोड़ा उत्साहित करें। परंतु बाइबल के अंदर की कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा ताड़नाएं देंगी, जो आपको चलने में जो मतलब जिसको मानने में थोड़ी कठिनाई होगी, ऐसी बातों को सुनने से लोग मन फिराएंगे। वचन बताता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा वचन नहीं सुन पाएंगे, सह नहीं सकेंगे, क्योंकि आराम इतना ज्यादा मिल चुका होगा, क्योंकि सहूलियत इतनी ज्यादा मिल चुकी होगी कि सत्य का वचन जो है कठिन लगने लगेगा। और वचन बताता है, वे उससे मनों को फिराएंगे और कथा कहानियों पर अपना मन लगाएंगे। पर वचन बताता है, पर उसकी 5वीं आयत, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पौलुस के माध्यम से मैं कहूंगा कि आज भाई गोविंद ने जिस तरीके से इस वचन को मेरे और आपके सामने लेकर आए, तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम इन बातों से मन फेरे, सत्य की ओर अपना मन लगाएं, स्मरण रखें कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जैसे उन्होंने 3रे अध्याय के 1 वचन को पढ़ाया, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अंत समय कठिन होगा, बहुत परेशानी से भरा भी होगा। परंतु जैसे जैसे वचन हमारे सामने आते हैं, वचन हमें जगाते हैं हर एक को कि ऐसे समय में हमें किस तरह से प्रभु में जागरूक रहना है, कैसे हमें प्रभु के अंदर एक होना है, कैसे हमें जो है सत्य की ओर अपना मन लगाकर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। मैं विश्वास रखता हूं कई बातें जो ब्रदर ने हमें आप लोगों को सबको बताई है, सबके जहन में आई होगी, क्योंकि यह एक आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में मुझे और आपको जीतना है। यदि युद्ध जीतना है तो युद्ध के हर पैंत्र हमें मालूम होने चाहिए। थोड़ा और नीचे जाएंगे उसी वचन के अंदर 4 अध्याय के जो 1 से लेकर नीचे जैसे जैसे हमने पढ़ा और भी आगे जाएंगे तो वहां पौलुस एक प्रकार की कुश्ती लड़ने के बारे में भी हमको बताते हैं। पौलुस बताते हैं कि मैंने तो वो कुश्ती लड़ी, अब हमारी बारी है कि उस कुश्ती को लड़ते हुए सत्य की रखवाली करना है, क्योंकि ये एक प्रकार का युद्ध है जो हमें इस आत्मिकता के अंदर जो इस आत्मिक दुनिया के अंदर हमें हराना चाहता है। परंतु चाहिए कि जब सत्य को थामे रहेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य को सुनेंगे, सत्य को मानेंगे, तो हारेंगे नहीं, बलवंत बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप सबों को आशीषित करें। भाई गोविंद के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा विषय हमारे साथ में साझा किया। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। तो सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान महान परमेश्वर, आप दयालु कृपालु अनुग्रह परमेश्वर, आप ही है पिता परमेश्वर राजा, जिसमें प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर सा वचन के लिए पिता परमेश्वर राजा, कि प्रभु जैसे प्रभु भाई गोविंद के द्वारा जो हमने वचन सुना पिता परमेश्वर राजा, कि हमें तैयार रहना है पिता परमेश्वर राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हमें निरंतर पिता आपकी बात हमें जोड़ते रहना है पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी हम प्रभु कोई कथा कहानी पे हम विश्वास ना करें, परंतु तेरे जो खरे वचन है प्रभु, कोई कैसे भी वचन होंगे प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर, वो वचन पे चलने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता और मदद करना प्रभु। हाँ पिता सही बात है प्रभु, आज के दिनों में पिता लोग पिता परमेश्वर राजा प्रभु कान खुजली करने वाले वचन को प्रभु ज्यादा ग्रहण करते हैं, उनको मीठा मीठा बोलने वाले और उनके अनुसार वचन बोलने वाले ऐसे उनको वचन चाहिए होता है। लेकिन प्रभु जी तेरे वचन पिता हमें ताड़ना भी देता है और हमें सुधारता भी है प्रभु जी, और हमें आपके मार्ग में हमें चलाता भी है प्रभु। आपका कैसा भी क्यों ना वचन होने दो प्रभु जी, वो हमें आज ग्रहण करना है और आपके वचन के अनुसार हमें चलना है पिता परमेश्वर राजा। ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर राजा, कि ये वचन के द्वारा आपने हर एक को प्रभु आशीष किया, जो यूट्यूब में है जूम में है प्रभु, हर एक को ये वचन के द्वारा आशीष करना, और ये वचन को जिन्होंने भी सुना है प्रभु जी, वो वचन को लेते हुए प्रभु अपने अपने आत्मिकता में चलने के लिए प्रभु हर एक को सहायता और मदद करना प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हर एक को आप चंगाई भरा जीवन देना और उनके काम धंधे में हर एक जरूरत को आप यीशु के नाम से पूर्ण करना प्रभु। पिता आपका वचन कहता है कि मसीह में बिताया समय का व्यर्थ नहीं जाता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपका प्रभु आपने हमारे समय के अनुसार हमें प्रतिफल दिया है, आपके नाम को धन्यवाद पिता। पास्टर उनकी फैमिली को आशीष करना, उनके मिनिस्ट्री को भी आशीष करना प्रभु जी, और उनके पूरे घराने को भी आशीष करना प्रभु। हर एक आपके हाथों में सौंपती हूँ, ये प्रार्थना नासुरी यीशु के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।